आपके रेटिनॉल में रेटिनॉल नहीं है, तो क्या इतने महीनों से मैं आपका पागल बना रही हूं? नहीं, बट देर आर अ फ्यू ब्रांड्स दैट आर मेकिंग अ मिकी आउट ऑफ यू। आपका पागल बना रहे हैं, एंड दिस इज व्हाई यू नीड टू वॉच दिस वीडियो राइट टू द एंड, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि इन जनरल रेटिनॉल क्या होता है, इंग्रेडिएंट क्या है इसके अलग अलग फॉर्म्स, किस स्ट्रेंथ के रेटिनॉल को किसे यूज करना चाहिए, व्हाट इज बिगनर फ्रेंडली, व्हाट इज फॉर एडवांस्ड। अगर आप ऑलरेडी बिगनर फ्रेंडली रेटिनॉल वीडियोस देख चुके हैं, नाउ यू आर रेडी टू लेवल अप योर रेटिनॉल गेम, देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। आज की वीडियो इज डेडिकेटेड टू नोइंग अबाउट रेटिनॉल, ताकि आपको पता चले कि आपके क्रीम्स एंड सेरम्स के अंदर एक्चुअली क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बनाती हूँ डेली डिटेल स्किन केयर रिलेटेड वीडियो। स्किन केयर सिंप्लीफाइड इज द ओनली चैनल ऑन द इंटरनेट जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स, प्रोडक्ट कौन सा यूज करना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, कब लगाना है, रूटीन में सारी चीजें कैसे फिट करनी है, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक कैसे करना है, सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ बताती हूँ। बहुत सारी डिटेल्ड प्लेलिस्ट है, मेलाज्मा, एक्ने, एंटी एजिंग, हेयर केयर, मेकअप, जिस पे आप रूटीन्स देख सकते हैं। और अगर आप करना चाहते हैं क्लोज कम्युनिटी में वन ऑन वन बात, तो मैंने शुरू करी है चैनल मेंबरशिप्स, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साइड में, अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं मोबाइल से या डेस्कटॉप से, आपको दिखेगा एक ज्वाइन बटन, उसे क्लिक करें, ज्वाइन करें। और मैं करती हूँ एक्सक्लूसिव लाइव्स फॉर द मेंबर्स एवरी सैटरडे 12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 12 बजे दोपहर को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब करते हैं वीडियो को शुरू। नाउ व्हाट इज रेटिनॉल? रेटिनॉल इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए, इतना अभी तक सबको पता होगा। नाउ रेटिनॉल एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। रेटिनॉल के होते हैं 4 फॉर्म्स, या एक कन्वर्जन प्रोसेस होता है हमारे स्किन के ऊपर। रेटिनॉल का जो वीकेस्ट और सबसे वीक और सबसे जेंटल फॉर्म है, वीक एंड जेंटल, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू पुट इट। द वीकेस्ट एंड द जेंटलेस्ट फॉर्म ऑफ रेटिनॉल इज कॉल्ड और आर कॉल्ड रेटिनॉल एस्टर्स। इसमें है ब्रॉडली 3-4 टाइप: रेटिनॉल पैलिमेटेट, रेटिनॉल स्टेरेट, रेटिनॉल ओलेट एंड रेटिनॉल लिनोलेट। पढ़ रही हूँ बिकॉज नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये है 4 फॉर्म रेटिनॉल एस्टर्स के। ये सबसे वीक हैं और सबसे जेंटल हैं आपके स्किन के लिए। अब ये जो रेटिनॉल एस्टर्स होते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं टू रेटिनॉल। सो यू हैव रेटिनॉल एस्टर्स दैट कन्वर्ट इनटू रेटिनॉल। रेटिनॉल कन्वर्ट करता है टू रेटिनॉल, RETNAL, NAL, रेटिनॉल। और ये रेटिनॉल कन्वर्ट करता है टू रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड इज व्हाट वर्क्स ऑन योर स्किन। तो जब हम एक क्रीम लगाते हैं जिसमें सपोजडली रेटिनॉल है, अगर उसमें रेटिनॉल एस्टर्स हैं, तो वो आपका स्किन 3-4 बार कन्वर्ट करता है फ्रॉम रेटिनॉल एस्टर्स टू रेटिनॉल, फ्रॉम रेटिनॉल टू रेटिनॉल, फ्रॉम रेटिनॉल टू रेटिनोइक एसिड, एंड फिर आपके स्किन पे उसका असर होना शुरू होता है। विच इज वाई it is very important to understand this difference. Now, coming to the point of the video, बहुत सारे ब्रांड्स हैं स्पेशली इंडिया में, एंड दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। इंडिया में एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, रेटिनॉल हो गया, कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट हो गया, वो एक ओवर द काउंटर कॉस्मेटिक कैटेगरी में आता है। 2 कैटेगरीज होते हैं, ओवर द काउंटर कॉस्मेटिक, ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर ड्रग के लिए प्रिस्क्रिप्शन आपको चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन या कोई भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन। ओवर द काउंटर कॉस्मेटिक का मतलब होता है इट इज ओवर द काउंटर, आप खरीद सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये इतना ज्यादा रेगुलेटेड नहीं है स्पेशली इन इंडिया, इसलिए ब्रांड जो हैं बहुत लूजली वर्ड्स यूज करते हैं। मतलब रेटिनॉल लिख दिया लेकिन रेटिनॉल एस्टर डाल दिया। आप 6 महीने से क्रीम लगाए जा रहे हैं थिंकिंग कि स्किन पे कोई खास असर क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज यू आर यूजिंग अ जेंटल एंड अ वीक फॉर्म। सो ये कन्वर्जन प्रोसेस है रेटिनॉल का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट मी प्रीफेस हियर, जितने भी रेटिनॉल सेरम्स या रेटिनॉल क्रीम्स मैं रेकमेंड करती हूँ बिगिनर फ्रेंडली के लिए, बिगिनर फ्रेंडली रेटिनॉल्स में या सेंसिटिव स्किन रेटिनॉल्स में मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ क्रीम्स जिनमें रेटिनॉल एस्टर्स होते हैं और रेटिनॉल नहीं होता। मोस्टली क्रीम्स में रेटिनॉल एस्टर्स ही होते हैं, सेरम्स में होता है रेटिनॉल, क्रीम्स में होते हैं रेटिनॉल एस्टर्स, एंड दैट इज आइडियल फॉर बिगिनर्स। लेकिन अगर अभी आप कुछ 1 साल हो गया है मेरे चैनल को, सो इफ यू बीन फॉलोइंग मी, अगर आप रेटिनॉल लगा रहे हैं कुछ महीनों से एंड नाउ इट इज यू आर वांटिंग टू सॉर्ट ऑफ लेवल अप, देन लेट मी टेल यू व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू कैन यूज। सबसे पहले बात करते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ ओवर द काउंटर रेटिनॉल, जो मिलता है आपको रेटिनॉल फॉर्म में।
और रेटिनॉल फॉर्म में आपको मिलता है एक प्रोडक्ट, एक इंग्रेडिएंट, विच इज मेडिकेट क्रिस्टल रेटिनॉल 3 सेरम 30%। प्राइस देखिए, यू वुड हैव अंडरस्टूड इट इज सुपर एक्सपेंसिव, इसलिए आज तक मैंने इसे कभी अपने चैनल पे रेकमेंड नहीं किया है, एंड आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज अगर आप रेटिनॉल को टॉलरेट कर सकते हैं, देन यू आर रेडी फॉर रेटिनोइक एसिड, जो आपको मिलता है ट्रेटिनोइन में, एंड ट्रेटिनोइन की कीमत 200 रुपए से कम होती है, विच इज वाई आई हैव नेवर रियली रेकमेंडेड this particular product because it is so expensive and I like to make sure that मेरे चैनल पे बहुत सारे affordable options भी हों। So बट अगर आपकी स्किन रेटिनॉल ट्रेटिनोइन को टॉलरेट नहीं कर सकती, अगर आप जहाँ रहते हैं आपको ट्रेटिनोइन नहीं मिलता, वट एवर बी द रीजन, यू कैन ऑप्ट फॉर रेटिनॉल बाय मेडिकेट। ये है मेडिकेट का क्रिस्टल रेटिनॉल सेरम, जिसमें है रेटिनॉल। अब रेटिनॉल क्योंकि इमीडिएटली रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये आपके स्किन पे जल्दी असर करता है और इसकी प्राइस भी अच्छी खासी एक्सपेंसिव है। सो कीप दैट इन माइंड, बट दिस इज एन ऑप्शन दैट यू हैव। नाउ Let's talk about creams and serums that have retinol. अगर आपको यूज करना है रेटिनॉल का 1% concentration, then again the product is expensive. वो है फार्मेसी 1% विटामिन ए रेटिनॉल सेरम, जिसमें इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल है। अब इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल वीडियो के दौरान काफी बार मैं ये टर्म यूज करूंगी ना। व्हाट इज इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल? रेटिनॉल ही होता है पर एक स्लो रिलीज फॉर्मूला होता है। इससे जो आप प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसमें इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल होता है, वो आपके चेहरे पे इमीडिएटली जो ड्राइनेस, रेडनेस, ये तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इमीडिएटली नहीं आता। आपकी स्किन धीरे धीरे उससे एडजस्ट कर पाती है। सो इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल इन एनी फॉर्म, वेदर इट्स अ सेरम और अ क्रीम, इज अ फैबुलस ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 2, फार्मेसी 1% विटामिन ए रेटिनॉल सेरम, ये भी एक्सपेंसिव है। Now let's come to a product that is not expensive, that is 0.6% retinol, and that is the Minimalist 0.6% anti-aging retinol mid-strength formula. Minimalist is a very transparent brand and I personally love it a lot. वो अपने products में ही बता देते हैं कि कौन सी strength है क्या नहीं। They have 0.6%, they have 0.6% concentration of retinol, and अगर आप अभी तक कोई भी क्रीम यूज कर रहे थे, जैसे ओले रीजेनरिस्ट, या आप यूज कर रहे थे कोई भी और क्रीम फ्रॉम माई लास्ट वीडियो, 0.3% भी यूज कर रहे थे मिनिमलिस्ट का, यू कैन मूव ऑन टू 0.6% विच इज फ्रॉम मिनिमलिस्ट। नाउ द नंबर 3 that is by the Ordinary. The Ordinary Retinol 0.5% in squalene. This is an oil-based formula. Gentle है, strong है, लेकिन gentle है। Now the Ordinary by 0.5% मैं कभी भी recommend नहीं करती that should be your first retinol because it is a strong formula. Even though it's in squalene, it's like hydrating oily types, the formula is strong. But this is on number 4. इसमें है 0.5% retinol. इसी से मिलता जुलता product, if you want to try something in Korean skincare, is the Cosrx Retinol 0.5%, which is a retinol oil. इसमें भी 0.5% concentration है। Moving on, you've got the Minimalist 0.3 retinol. So अगर आप एक super beginner हैं, you can start with 0.3. 1-2 महीने के बाद जब आपका retinol खत्म हो जाए, you can move to 0.6. उसके बाद you can move to tretinoin. Then comes the brand Dermaco. Dermaco Retinol Serum also has 0.3% retinol. उसके अलावा you've got Dr. Sheth's Rosehip and Retinol, and this is something I've used personally and I love the formula. It is really beautiful. That is 0.3%. Then you've got उससे कम concentration में Deconstruct Retinol and Peptide Serum, जिसमें है 0.2% retinol और 1% peptides. Again, अगर आपको अलग से peptide नहीं लगाना, अलग से retinol नहीं लगाना, fabulous option, beginner friendly. And then you've got the Requel Night Cream, जिसमें है 0.1% retinol. इन सारे brands में retinol है। उसके बाद क्योंकि हमने बात करी थी encapsulated retinol की, और ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, a product that is gentle 0.15% के साथ you've got the Foxtail encapsulated retinol serum for anti-aging. ये भी gentle है। So these are retinols that you can use. अब मैं यही लिस्ट पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। So खुद देख लो किस लेवल पे हो, 0.1 लेवल पे हो, 0.15 पे हो, 3 पे जाओ, 6 पे जाओ, 6 हो गया है, 1 पे जाओ, otherwise get started with tretinoin. This is one way in which you can level up. The other way of course is that you can use the very expensive Medicaid का retinol serum.
कुछ ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स को देख के ना आई लिटरली स्टार्ट गेटिंग एंग्जाइटी बिकॉज द वे दे राइट द डिस्क्रिप्शन, द वे दे आर फॉर्मुलेटेड, सम ऑफ देम आर चीप तो फर्क नहीं पड़ता, सम ऑफ देम आर रियली एक्सपेंसिव. सो अब कौन से प्रोडक्ट्स मैं रेकमेंड नहीं करती वो देखें. नंबर 1, नाइका स्किन RX 2% रेटिनॉल एंटी एजिंग सेरम. 2% रेटिनॉल, क्रेजी नो. इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखा जाए तो उसमें रेटिनॉल है नंबर 14 पे, लेकिन ये इंग्रेडिएंट लिस्ट ही गलत है. किसी ने ना गलती से कॉपी पेस्ट कर दिया है. दे हैव नॉट पेड अटेंशन. एंड जब कोई ब्रांड इंग्रेडिएंट लिस्ट में मैसअप करता है ना, तब मतलब अंदर से विश्वास उठ जाता है. सो बेसिकली इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में है प्यूरिफाइड वाटर विच इज एक्वा, एंड उसके बाद लैक्टिक एसिड. कायदे से सेकंड प्रोडक्ट होना चाहिए ग्लिसरीन, एलोवेरा, इस तरह का कोई ह्यूमेक्टेड सेकंड प्रोडक्ट कभी एसिड होता ही नहीं है. प्योर लैक्टिक एसिड सेरम में भी ऐसे नहीं होता, तो ये इंग्रेडिएंट लिस्ट ही गलत है. और उसके बाद नंबर 14 पे आता है रेटिनॉल, विच टेल्स मी कि इसमें 2% कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. आइदर दे आर लाइंग और दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. अब नायका इतनी बड़ी कंपनी, आई डोंट थिंक ये झूठ बोलेंगे, मुझे लगता है इन्हें पता ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं. सो नायका RX 2% रेटिनॉल, एडवांस्ड रेटिनॉल, नॉनसेंस, डोंट टच इट. You can't trust the ingredient list, you can't trust the brand. Number 2, and this is actually a good brand, but मैं इसे recommend नहीं करती. क्यों? Murad Retinol Youth Renewal Serum. Now this has retinol and it has retinol propionate. तो इसमें esters भी हैं और इसमें retinol भी है, लेकिन concentration unknown है and the product is really expensive. जब कोई बहुत महंगा product खरीदना होता है ना guys, then you have to really see कि मिल क्या रहा है. Are you really getting the value for your money? And it's nothing to do with whether you can afford it and not. Like my mother used to always say कि इतना होना चाहिए कि आप रख रख के भूलें, लेकिन wastage of money is never a good thing. So I don't really recommend Murad. 1, it's strong. 2, I don't know the concentration. Why will I spend that money? Number 3, ये product है जो मैं recommend करती हूँ, लेकिन इसमें ये मेरे ये मेरा बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शन है. सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दीज प्रोडक्ट्स फॉर द एडवांस स्टेज. दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आई एम रिकमेंडिंग फॉर बिगिनर्स, कि अगर आप बिगिनर हैं, जिंदगी में कभी रेटिनॉल नहीं लगाना चाहते हैं, इसे आप ट्राई कर सकते हैं. इसे मैंने पहले भी रिव्यू किया है. कॉन्शियस केमिस्ट रेटिनॉल एंड मल्टीपेप्टाइड लाइटवेट जेल सेरम. पेप्टाइड्स हैं, इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल है, कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेटिनॉल इन दिस इज डेफिनेटली लेस. इट वुड बी लाइक सम 0.1% लेस concentration, but is a great brand, very good if you are a beginner. Number 2, and this is also something I had mentioned and recommended before, अगर आप एक absolute beginner हैं और अगर आपकी skin sensitive है, understand being a beginner is one thing and being a beginner with sensitive skin is a totally different ball game. So if you're a beginner with sensitive skin, Dot & Key Retinol Ceramide Night Repair Cream, because इसमें भी retinol नहीं है, इसमें है retinol esters and this is very very gentle. Next comes the Prolixer Retinol Multipeptide Ageless Serum. इसमें retinol है, the concentration is very very low. इसमें है retinol esters और इसकी concentration कम है, beginner friendly for sensitive skin. Next, ये भी जो मैं 2 रेकमेंड कर रही हूँ, दोनों ही बिगनर फ्रेंडली है. Plum 1% retinol with bakuchiol. This is got retinol palmitate, जो एक retinol ester है, and you've got the Plum 0.5% renewing night cream, जिसमें भी retinol esters यानी retinol palmitate है. ये भी beginner friendly है, पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ. So you already have the list of advanced options, and I am resharing the list of beginner friendly sensitive skin options. And then is the Earth Rhythm Retinol Intense Repair Night Cream. इसमें भी retinol esters हैं. Another cream which is a big favorite of mine, which is जिसमें retinol नहीं है लेकिन is great for sensitive skin and beginners, Olay Retinol Night Cream. Again, it has retinol esters and it's got niacinamide, so it's like a nice cream to have. So these are some of the options that you can look at from a anti-aging perspective. So whether you can use the Olay serum अगर आपकी skin थोड़ी oily है, अगर आपकी skin dry है, you can use the Olay cream. ये वाले सारे products, ये creams and serums जिनमें retinol नहीं है, इनमें है retinol esters. Ideal if you're a beginner, more ideal if you're a beginner with sensitive skin. और जो बाकी के 10 मैंने आपको options दिए हैं is what you will use when you are trying to level up your game. Skincare is all about progression and you have to make sure that हर level पे it's like going to the gym. It's like running a marathon. आपको हर level पे थोड़ा सा level up करना है. So now I've told you the list of brands which has your retinol and list of brands which don't have retinol but have retinol esters,
and now you can make the right decision for yourself. रेटनॉल को किस तरह से रेगुलेट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप लगा सकते हैं, all of those things are the next 2 videos, and ये अगली 2 videos special हैं क्योंकि एक video है retinol, make your retinol 2x more powerful for people of a certain age group who are using peptides, और दूसरी है of a mature age group. So मैंने दोनों age groups के लिए बनाई हैं ये 2 videos depending on where you are. Go ahead, check that video out. I hope you enjoyed this video. If you did, do consider liking the video and subscribing to my channel. मैं आपसे मिलूंगी अगली बार. Till then, take great care of yourself. Bye.